नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी आरटीआई एक्टिविस्ट। उमरगांव में काकरिया ग्रुप द्वारा निर्माण किया गया रॉयल लेक सिटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ उजागर करने जा रहा हूं। काकरिया ग्रुप द्वारा यहाँ पे 9 बिल्डिंगों का प्रोजेक्ट ABFGJHI ऐसे करके के तक बिल्डिंगों का प्लान नगर पालिका से 2013 में इन्होंने सैंक्शन करके 2016 में इन्होंने F, G और J ये 3 विंग बनाया, जिसमें 10 माले की बिल्डिंगें हैं। 10 माले हर फ्लोर पे टोटल 300 बिल्डिंगें वहाँ पे हैं, प्लस A और B के अंदर 10 माले की परमिशन B बिल्डिंग में है और A माले पे उनका प्रोजेक्ट आधा है, जिसमें 1 माले तक का कमर्शियल गाला और नीचे दुकानें का है, जिसमें A और B में टोटल कुल 50 दुकानें हैं। अभी आपने रॉयल लेक सिटी के गेट के ऊपर गंदगी का अंबार दिखाया गया। ये रॉयल लेक सिटी सर्विस हाउसिंग सोसाइटी 2019 में 4 बिल्डिंगों को मिलकर अगस्त महीना में 2019 के आसपास ये बिल्डिंग को रजिस्ट्रेशन कराया गया सोसाइटी एक्ट के तहत। उस समय बिल्डर ने प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक मेंबरों से 40,000 30,000 सिक्योरिटी के रूप में लिया, जो सोसाइटी में फंड FD करके दिया, और 2016-19 में इन्होंने सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया। इस सोसाइटी के भ्रष्ट मेंबर जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं, दारूबाज है और अनेकों गतिविधियां इन लोग करते हैं, इन सभ्य समाज इनके नाच नहीं जाता है, आड़े नहीं जाता है, क्योंकि गाली गलौज अमसन बात है। और यहाँ पे गुजरात के अंदर एक चीज़ देखा हूँ कि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने से बहुत कतराते हैं। इनको इनसे भी मीठा रहना है, इनसे भी मीठा रहना है। जी विंग की मनोरमा बहन वाई बताइए, ऐसा बात है, हमारे बिल्डिंग में केतन शाह करके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन्होंने पूरा फंड का चपत किया है, घोटाला किया है, हिसाब नहीं दिया है। यही कमोवेश हर बिल्डिंगों का हाल है। हर बिल्डिंग के प्रेसिडेंट ने आज तक 2019 से सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन किया है, ना ऑडिट कराया है, ना ऑडिट रिपोर्ट लोगों को दे रहे हैं, ना AGM होता है, ना इलेक्शन होता है। कुल मिला के ये बात है कि बिल्डर ने अपने पास लोग आना चाहिए हक मांगने, इसलिए इन्होंने गलत लोगों के हाथ में सोसाइटी दे दिया। बिल्डर ने खुद ही सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया और अपना ही लोगों को उन्होंने दे दिया कि तुम लोगों को अपना ध्यान वहाँ भटका के रखो, मैं अपना आराम से रहूँगा। दूसरा चीज़, आज तक गोफा एक्ट, गुजरात फ्लैट ओनरशिप एक्ट जो बोलता है कि 6 महीने के अंदर बिल्डर ने सोसाइटी करने के बाद लोगों का जो कन्वेंस है करके देना चाहिए। अब वहाँ पे कन्वेंस भी नहीं हुआ है, क्योंकि कानून क्या बोलता है कि सर्विस सोसाइटी को कन्वेंस नहीं होता है। हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनेगी तो कन्वेंस होता है। जो भी टेक्निकल खमियां हैं उसको बिल्डर ने गोलमाल खेला है और इन बेवकूफ़ों को समझ में भी नहीं आता है। फायर लाइसेंस 2019 से ख़त्म हुआ है और पहले जो मखेजा करके थे, नगर पालिका ने इनको OC दिया, अभी तक पता लगा कि क्लीन सर्टिफिकेट भी नहीं आया है और कागजों में बहुत हेरफेर किया है। अभी फिलहाल 4 विंग मौजूद है। 4 विंग में F, G और J और AB, इनको पीने का पानी, जो कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है उसमें मूलभूत सुविधा है पीने का पानी देने का। पीने का पानी के लिए टाकी चाहिए, टाकी बिल्डर ने बना के दिया नहीं है। A और B विंग रेरा के अंदर आती है। रेरा के अंदर इन्होंने क्या है, एफिडेविट में बिल्डर ने दिया है कि मैं आपको पीने का पानी का टाकी दूंगा, और वही पानी के टाकी फायर एक्ट में फायर अधिकारी मखेजा को पैसा खिला के पानी का टाकी को फायर की टाकी दे दिया है। 1.5 लाख लीटर की टाकी रेरा के अंदर दिया है और फायर अंदर उसी टाकी को 2 लाख लीटर बता दिया है, यानी 50,000 लीटर टाकी खाली पेपरों में बढ़ गई है। ऐसे बहुत तमाम खामियां हैं जिसका मैं खुलासा आने वाले वक्त में करूंगा। और अभी मुद्दा उसका नहीं है, मुद्दा अभी इस चीज़ का है कि सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स को भंगार की स्थिति में करोड़ों रुपया यहाँ के पदाधिकारियों ने लेके खाया है, ना ऑडिट करा रहे, ना ऑडिट रिपोर्ट लोगों को दे रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, जिसमें सोसाइटी रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य के जो सोसाइटी मंत्री है, उन्होंने कठोर से कठोर इसके ऊपर जांच बिठा के
यहाँ तक कि बिलों की भी बिल नहीं है इनके पास, वो सब उन्होंने ऑडिट में दिखाया। ऑडिटर ने बकायदा ऑडिट रिपोर्ट बताया, ये डॉक्यूमेंट्स के बिल मांगे हैं हजारों हजार रुपए के, वो बिल भी इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। खाली एक स्टैंप दिखा देते हैं हमारा ऑडिट हो गया। अरे ऑडिट होगा लोगों के सामने दिखाओ, जो क्वेरी है क्वेरी को फुलफिल करो, एनओसी लो। वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चलते रहेगी, उनका अपना अधिकार है, हमारा अपना अधिकार है, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस तरीके की फायर एनओसी नहीं लिया था अभी 28 तारीख को जुलाई में नगर पालिका ने 3-3 लेटर देने के बाद, फायर डिपार्टमेंट 3-3 लेटर के बाद इन्होंने फायर एनओसी नहीं लिया। कहते थे कि गुजरात का कानून अलग है और अन्य राज्यों का कानून अलग है। हमने कहा कि कानून तुम्हारे बाप का नहीं है, कानून पे सबका अधिकार है और कानून नियमों से चलता है, नियम के अंदर की मत करो। 28 जुलाई को नगर पालिका ने मजबूरन लाइट काट के गया। अब वो लोग फायर का लाइसेंस ले रहे हैं। अपने विंग से 55,000 रुपया फायर का लाइसेंस लेने के नाम पे दलालों को दिया है और किया है। डीजी खराब होती है, डीजी का रिपेयरिंग करने के लिए 60,000 रुपया डीजी का, और मोटर खोल के ले जाएगा, मोटर जल गई है इसको 2 लाख रुपया लगेगा। जब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया और कंपनी के एजेंट को बुलाया और इंजीनियर को बुला के काम कराया तो मात्र 7,000 रुपये में काम हो गया। पार्ट्स पड़ा है और 2-3 हज़ार रुपया उनका सर्विस चार्ज हुआ है। अब इन लोगों की खाना कमाई बंद हो गई है। यही रॉयल लेक सिटी का गेट हुआ करता था अकरम आरती पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पे शाम को इनकी महफिल जमती थी। चारों सोसाइटी के प्रेसिडेंट गेट के ऊपर बैठते थे। जो सोसाइटी के कामगार इनको दारू, बोतल, चखना, मटन, मीट सब लाके सूरा सुंदरी इनका काम चलता था। अब मेरे आने से, मेरे बोलने से, हस्तक्षेप करने से इनकी दुकान बंद हो गई। इनको तकलीफ लग रहा है। ये भ्रष्टाचारी अब अपने आप को पाक साफ बता रहे। पाक साफ हो तो हिसाब तुम क्लियर करो, हिसाब करते नहीं है। और नज़ारा आपने देख लिया वीडियो में किस तरीके से इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, नगर पालिका की घोर निंदा करता हूं, सोसाइटी रजिस्ट्रार की घोर निंदा करता हूं, गुजरात सरकार की घोर निंदा करता हूं। और इसको और आगे देखने के लिए आप हमारे साथ निरंतर बड़े रहिए। आप सभी मित्रों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यता की लड़ाई को दिखाइए, लोगों से अपील है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करिए। हर उमर गांव के इस लोगों को बताइए कि बिल्डर द्वारा बनाया गया बिल्डिंग जो लोगों ने जो 2 साल पहले लिया था, आज उसकी कीमत आधी हो गई है इन भ्रष्टाचारियों की वजह से।